हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में पहले बात करेंगे कि आज का दिन कैसा था, आज का मार्केट कैसा था, और फिर बात करेंगे कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा और हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, हम लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे कि हमने पिछले 2-3 दिनों से बोला है कि मार्केट डाउन आ रहा है और आएगा भी थोड़ा सा, 25,000 तक मार्केट आएगा। तो देखिए एग्जिट आज मार्केट 25,000 तक टच किया है। तो वहाँ से हमने एग्जैक्ट बोला था कि 25,000 को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्रूशल लेवल रहेगा, यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा। तो 25,000 से मार्केट 100 पॉइंट बाउंस किया है। देखिए यहाँ से 25,000 टच किया। ये कैंडल कहाँ तक आई थी? 25,001, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 को टच किया है इसने। और वहाँ से बाउंस कहाँ तक किया? देखिए 25,106 तक। तो जैसे हमने बोला था 25,000 को मार्केट ने टच कर दिया है। अभी बात करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग जो रोज लेवल्स देते हैं वो वर्क करते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि इस बॉक्स में रहता है तो कुछ नहीं करना, लेकिन पहली कैंडल ही 25,135 के नीचे निकल गई थी। तो वहाँ से मार्केट ने पहला टारगेट हमारा टच कर दिया 25,075 का। वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया, फिर एक बार बाउंस करने का ट्राई किया। जहाँ से हमने बोला था कि मार्केट गिरेगा वहाँ तक आया मार्केट, वहाँ से फिर से गिर गया। और कहाँ तक आया? 25,000 तक। देखिए, और 25,000 से अगर किसी ने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख के आइए, तो उसको पता चलेगा कि 25,000 से ही मार्केट बाउंस हुआ है। देखिए, तो अभी बात करेंगे कि 25,000 तो टच कर दिया मार्केट ने, अभी आने वाले टाइम में क्या। तो हम लोग बात करेंगे, चलिए अभी बात कर लेते हैं कल की। तो देखिए कल लेवल क्या रहेंगे हमारे। तो सबसे पहले मार्केट जब तक 25,075 और अपसाइड में 25,135, इसके बीच में तब तक कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टाइम पास करता है तो करने दीजिए, कुछ मत करना। लेकिन अगर मार्केट 25,075 को डाउन साइड में तोड़ता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 25,000 तक का। और 25,000 भी तोड़ता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा देखने को हमें मिलेगा। यहाँ से 25,000 के नीचे पहला हमारा टारगेट रहेगा 24,960 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा आएगा 24,910 तक का। ठीक है, और इसके नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 24,860 का। ठीक है, तो 50-50 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ कि मार्केट में शार्प सेलिंग आ नहीं रही है। आप लोग भी देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट नीचे है तो कहाँ 30-40 पॉइंट आता है फिर बाउंस करता है, 30-40 पॉइंट आता है फिर बाउंस करता है। अगर यहाँ पे हमारे टारगेट तक आता है तो देखिए आप लोग, क्या शार्प रिवर्स हो रहा है या फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल करके डाउन आ रहा है। तो आप फॉलो थ्रू कैंडल के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50-50 पॉइंट के टारगेट इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई सेलिंग देखने को भी मिल नहीं रही है हमें। देखिए यहाँ पे भी मार्केट आ रहा है लेकिन 40-50 पॉइंट आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है, 40-50 पॉइंट आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है। तो उससे बेटर है हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर ले और फिर एंट्री करें, या फिर उसको लेके जाए लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ लेके जाए। ठीक है, तो आज का मार्केट कैसा था? देखिए यहाँ पे भी रोज़ की तरह सुबह सेलिंग आ गई एक बार, फिर मार्केट देखिए 11:30 के बाद कुछ भी मोमेंटम नहीं। सिर्फ ये हमने बोला था 25,000 टच करने के बाद एक बाउंस मिलेगा, तो यहाँ से एक बाउंस हुआ है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। ऑल ओवर मार्केट देखें तो 67 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। ऐसा नहीं है कि 100-200 पॉइंट गिर गया मार्केट, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर अप साइड में बात करेंगे हम लोग तो 25,135 के ऊपर निकल रहा है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,190 का। ठीक है, और 25,190 तोड़ देता है तो हमारा अप साइड में टारगेट रहेगा 25,260 का, और इसके ऊपर लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 25,330 का। ठीक है, तो अगर निफ्टी हमारे इस लेवल के ऊपर या नीचे जाती है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज साइडवेज रहता है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम 1 डे में देखेंगे निफ्टी को तो मज़ा आएगा। अरे भाई हो जाना लोड यार, मेरा थोड़ा अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम चला है तो उसकी वजह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 डे में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी इंटरेस्टिंग लेवल क्या है, हमने बोला था कि 25,000 को मार्केट ऐसे ही नहीं तोड़ रहा है, यहाँ पर टाइम पास कर रहा है फिर तोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से 25,000 क्रॉस करने के लिए निफ्टी को लगे थे पूरे के पूरे 34 डेज़, मतलब एक मंथ के आसपास तक मार्केट ने 25,000 के आसपास टाइम पास किया था और फिर तोड़ा था। तो अभी देखना क्या ये सडनली तोड़ के डाउन आ जाएगा या फिर यहाँ से फिर से एक बार बाउंस करेगा फिर गिरेगा। तो अभी देखना रहेगा। आज मार्केट ने ट्राई तो किया 25,000 को तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया है, 25,000 के नीचे नहीं जा पाया। 25,001 मतलब ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आया है, तोड़ा नहीं है। तो अभी देखना है कि यह सडनली तोड़ के डाउन आ जाएगा या फिर यहाँ से रिस्पेक्ट देकर एक बार बाउंस करने का ट्राई करेगा। तो वो देखने का रहेगा हमें कि पहली बार देखिए यहाँ से भी क्या हुआ था, मार्केट ने
इसको अगर 25,000 को तोड़ा था, फिर एक बार डाउन आ गया था, फिर ऊपर गया था तो अच्छा खासा ऊपर गया था। और डाउन तो सेलिंग तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देखिए बाउंस हुआ था और फिर गिरा था। तो अभी देखना रहेगा हमें कि इस 25,000 को कैसे तोड़ता है मार्केट, या सडनली तोड़ के डाउन आ जाएगा या फिर बाउंस करके गिरेगा। अगर बाउंस करके गिरता है तो आने वाले टाइम में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी हमें, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर बाउंस हो गई इसके ऊपर ही निकल जाता है तो बात ही अलग है, ठीक है। तो चलिए निफ्टी में ध्यान रखना है, लेवल्स को हमारे ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी, तो लेवल 50-60 पॉइंट के लेके चलेंगे, और पूरे दिन में अगर ट्रेड मिलता है तो ही करना है, और एक ही ट्रेड मिल रहा है वो भी ध्यान में रखना है। ये देखिए पूरे दिन में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, फिर टाइम पास, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी की, नहीं पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे हमने बोला था 56,825 के ऊपर, लेकिन गया ऊपर, टाइम पास किया और गिर गया। तो डाउन साइड में हमारा टारगेट था 56,560 का। मार्केट ऑलमोस्ट टच कर दिया, 15-20 पॉइंट से रह गया था, और टच करने के बाद फिर से बाउंस वापस कहाँ तक आया, 56,825 तक। तो हमने जो 2 टारगेट दिए थे उसी में मार्केट घूमता रहा और क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कल के लिए, बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है 56,825 अब साइड में निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 57,015 का, और 57,015 का निकलता है तो 57,200 का, और उसके ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 57,400 का, ठीक है। और डाउन साइड में अगर निकलता है तो सेम 56,560 के नीचे देखना है, इसके बीच में रहता है तो आप अप डाउन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन 56,560 निकलता है तो पहला डाउन साइड का टारगेट रहेगा 56,315 का, और 56,315 भी निकल जाता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 56,025 का, ठीक है। आज बैंक निफ्टी डाउन आया था, क्यों? क्योंकि आज बैंक सारे डाउन थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। बैंक निफ्टी कोटक है, HDFC है, वो सभी बैंक आज डाउन थे, लेकिन मैं अभी आपको शेयर दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है मेरे चैनल में, लेकिन आप लोग जाके एक बार देखिएगा ज़रूर। बैंक आज सारे डाउन थे, उसके वजह से डाउन आया है। और फिर क्या हुआ यहाँ पे 2-3 बजे के आसपास मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि बैंक सारे रिवर्स हुए। तो एक बार आप लोग देख के आइएगा, ठीक है उसको, तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको बैंक सारे देखने पड़ेंगे कि वो किस तरफ जा रहा है। अगर मेजोरिटी बैंक ऑफ सारे डाउन जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी डाउन आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग मिड कैप की हमारे। तो देखिए मिड कैप तो भाई कुछ अलग ही गजब ही चल रहा है। देखिए हमने लेवल दिए थे 13,075 से लेके 13,020 का, तो इस डीप आई यहाँ से बाउंस हुआ मार्केट, हमारा लास्ट टारगेट था तीसरा टारगेट था 13,180 का, वहाँ तक मार्केट टच होगा, और वो टच करते ही मार्केट रिवर्स होगा। देखिए यहाँ से और कहाँ तक आया, 13,75 तक। ऑलमोस्ट हमारे पहला और दूसरा 2 ट्रेड हमारे इजी मिल गए यहाँ से। फिर मार्केट टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं मिड कैप में कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो अगर किसी ने हमारी अगली वीडियो देखी हो तो उसको पता होगा ये ट्रेल लाइन हमने यहाँ पे क्यों रखी है। देखिए ये ट्रेल लाइन वन डे में मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग लेवल दे देते हैं आपको। तो चलिए ध्यान रखना है 13,180 इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट रहेगा हमारी ये ट्रेल लाइन तक, कौन सा, 13,240 का। ये 35 है मेरे को पता है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर का दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेल लाइन को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और ये तोड़ता है मार्केट तो सीधा दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 13,300 का, और 13,300 टूटता है तो फिर सीधा आएगा 13,370 का। और ध्यान रखना 13,370 में लास्ट टारगेट दे रहा हूँ कल के लिए, लेकिन ये ट्रेल लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर से ऑल टाइम हाई जाने का ट्राई करेगा। तो उसको एक बार ध्यान रखना आप लोग, 13,370 के ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई जाने का ट्राई जरूर करेगा मार्केट, सॉरी मिड कैप मतलब कि। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है, अगर ये ट्रेल लाइन से डाउन आता है तो ध्यान रखना है, ट्रेल लाइन से डाउन आता है तो कहाँ तक आएगा। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 13,130 का, उसके नीचे फिर सेम 13,030 का, और 13,35 के नीचे आता है तो 13,020 का, ठीक है। तो इसके नीचे आता है तो फिर लास्ट टारगेट 12,960 तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से बैंक मिड कैप वन डे में देखेंगे हम लोग, देखिए तो देखिए अभी क्या ध्यान रखना है, ये 1 2 3 4 5 6 दिन से सेलिंग आई, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल पुल बैक है या फिर इसके साथ मोमेंटम के साथ अपसाइड में जाता है वो कल देखेंगे हम लोग। अगर ये कल हाई तोड़ के अपसाइड में निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई जाने का ट्राई करेगा,
और बाई चांस अगर इस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ता है तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर ग्रीन कलर के नीचे आता है तो कम से कम 12,600-700 के आसपास तक मार्केट आएगा डाउन में। तो ध्यान रखना है, कल फॉलो थ्रू कैंडल किस तरफ आती है वो देखना है, ये क्या ये पुल बैक है या फिर ये रिवर्सल है, तो वो कल पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, 1 डे की भी कैंडल देख लेना एक बार। और बाई चांस हमने लेवल तो दिया ही आपको, अगर ये ट्रेल लाइन के ऊपर मिलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं सभी के फेवरेट इंडेक्स सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो देखिए इसमें हमने जो लेवल दिए थे, देखिए 82,420 के नीचे 82,175 और उसके नीचे 81,980, दोनों टारगेट टच कर दिया मार्केट ने। हमने तीसरा दिया था लेकिन निकाल दिया क्योंकि वो मार्केट गया नहीं, तो यहाँ पे आंकड़े रख के मैं भी कंफ्यूज होता हूँ उसमें, और अप साइड में तो गया नहीं, तो हमने सभी निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें बात करेंगे, कल इसकी एक्सपायरी है। सॉरी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो जाने दीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, 82,415 और डाउन साइड में 82,175, 82,175, ठीक है। इसके बीच में रहता है तो कुछ नहीं करना, है 82 के 52 लिख दिया 82, ठीक है। 82,415 और 82,175, 82 मतलब समझ जाना आप लोग, मैं गुजराती हूँ लेकिन हिंदी में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा यहाँ पे मेरा गुजराती वर्ड निकल रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 82,415 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अप साइड में 82,660 का और 660 का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 82,840 का, ठीक है। और इसके ऊपर लास्ट टारगेट कल के लिए हमारा रहेगा 83,025 का, ठीक है। तो देखना 83,025 का लास्ट टारगेट दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ से कम 600-700 पॉइंट है हमारे टारगेट यहाँ से शुरू होने के बाद। ये 200 पॉइंट दूसरे है, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ यहाँ पे। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो 82,175 के नीचे 81,980 और 81,980 के नीचे निकलता है तो 81,800 तक आएगा, और 81,800 निकलता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 81,560 का। डाउन साइड में हमने यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है, देखिए डाउन साइड में भी 600-650 पॉइंट है, और 81,560 अगर बाई चांस निकाल देता है, लेकिन इतना मोमेंटम हो नहीं रहा है, फिर भी अगर निकालता है तो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 81,250 तक का, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें क्या है, कल एक्सपायरी है तो इसके प्रीमियम आप लोग एक बार जाके देख लेना, 190 और 160 है। कॉल साइड के 190 है और डाउन साइड के 160 है। तो अगर कल 9-9:30 बजे 9:30-10 बजे तक ये प्रीमियम 160-170 के आसपास होल्ड करता है तो अगर हमें तो ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर प्रीमियम डीके, अगर आप लोग पिछले 1-2 एक्सपायरी में देखेंगे तो 10-10:30 बजे तक वो प्रीमियम मेल्ट हो गए 100-110 के आसपास आ रहे हैं, तो मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रीमियम होल्ड करता है तो कल मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये मेल्ट होता है तो कुछ नहीं करना है। तो फिर ध्यान रखना कि 2-2:30 बजे के आसपास जब प्रीमियम एकदम मेल्ट हो जाए, 10-20 रुपये में मिले तो कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 डे में इसको देख लेते हैं, अभी तो प्रीमियम 160-190 है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम है, निफ्टी में 25,000 है, इसमें 82 है, ठीक है, 82,000 है। तो इसको भी सेम, क्या यहाँ से बाउंस होता है या फिर डाउन साइड में सेलिंग आती है, तो उसको ध्यान रखेंगे हम लोग। और तो कुछ है नहीं, इतना ही है, लेवल टू लेवल करेंगे, बाकी ज़्यादा स्कैल्पिंग करने के चक्कर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता है, बाय बाय, टेक केयर। हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।